नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन का जीवन परिचय लेकर के। मित्रों, हमारी जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग से संबंधित हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ लिया, बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन, यानी जो भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी लेखक हैं उन सभी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चौधरी बद्रीनारायण का जीवन परिचय। और मित्रों, आज का ये पहला प्रश्न, भारतेंदु युग के कौन से लेखक उर्दू में अब्र नाम से रचना लिखते थे? कि भारतेंदु युग के कौन से लेखक उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में मिर्जापुर में, यानी उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर शहर है वहां पर चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन का जन्म हुआ। और उनके निधन की बात करें तो 1922 में इनका निधन हुआ था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चौधरी बद्रीनारायण ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कब किया? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी में। और मित्रों, आपको बता दें कि यह जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चौधरी बद्रीनारायण द्वारा प्रकाशित पत्रिका आनंद कादम्बिनी थी। अब ऑप्शन में दे देंगे साप्ताहिक, मासिक, अर्ध त्रैमासिक और छमाही या वार्षिकांक। तो फिर आपको उत्तर चुनना होगा मासिक पत्रिका। और सीधा प्रश्न भी देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका किसने निकाली थी? तो फिर उत्तर होगा चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रेमघन जी द्वारा प्रकाशित नागरी नीरद जो 1893 में निकाली गई थी पत्रिका थी, यानी चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन द्वारा प्रकाशित नागरी नीरद पत्रिका जो 1893 ईस्वी में निकाली गई थी, ये किस प्रकार की पत्रिका थी? तो इसका सही उत्तर होगा साप्ताहिक पत्रिका। मित्रों, आनंद कादम्बिनी तो मासिक पत्रिका थी, नागरी नीरद की बात करें तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये मिर्जापुर से निकलती थी। अगला प्रश्न, प्रेमघन जी यानी प्रेमघन जी की रचनाओं में कौन सा दोष मिलता है? यानी प्रेमघन की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सा दोष मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा यति भंग दोष। मित्रों, आपको बता दें कि भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में से ये एक थे और वेश से भी उन्हीं का सा पहनते थे। यानी भारतेंदु युग के जितने भी मित्र थे उनमें चौधरी बद्रीनारायण भी उनके मित्रों में से एक घनिष्ठ मित्र थे, तथा इनकी जो वेशभूषा थी वो भारतेंदु से मिलती जुलती थी। लेकिन उनके उतावलेपन की अक्सर लोग शिकायत किया करते थे, यानी इनमें उतावलापन बहुत ज़्यादा था। लेकिन रचनाओं में अगर इनके दोष की बात करें तो इनकी रचनाओं में यति भंग दोष मिलता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रसिक समाज तथा सधर्म सभा की स्थापना किसने की? यानी रसिक समाज और सधर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी ने। और मित्रों, यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चौधरी बद्रीनारायण ने रसिक समाज और सधर्म सभा की स्थापना कहाँ पर की? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर में, यानी इन्होंने इनकी स्थापना मिर्जापुर में की थी। बात करें अगले प्रश्न की, धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी
यानी धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी किस रचना से है? कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्ति चौधरी बद्रीनारायण की किस रचना में या किस रचना में संकलित है या किस रचना से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भदाई से। और मित्रों याद रखिएगा कि भारत भदाई की रचना 1903 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, किए सनात भारत की भोली प्रजा अनाथ, किए सनाथ भारत की भोली प्रजा अनाथ, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी की। और मित्रों याद रखिएगा कि यह जो पंक्ति है यह उनकी रचना हार्दिक हर्षादर्श से ली गई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बद्रीनारायण चौधरी ने कांग्रेस महाअधिवेशन 1889 पर खेले जाने के लिए कौन से नाटक की रचना की थी? यानी चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने कांग्रेस का जो महाअधिवेशन जो 1889 ईस्वी में हुआ था, उसमें खेले जाने के लिए किस नाटक की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सौभाग्य। और इसके रचना काल की बात करें तो इसकी रचना 1889 में ही की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की, बद्रीनारायण चौधरी जी का कौन सा नाटक अधूरा है? यानी बद्रीनारायण चौधरी जी का कौन सा नाटक अधूरा है? तो इसका सही उत्तर होगा वीरांगना रहस्य महानाटक। यानी बद्रीनारायण चौधरी जी का जो वीरांगना रहस्य महानाटक है, जिसका दूसरा नाम यानी वेश्या विनोद महानाटक भी कहा जाता है, यह एक अधूरा नाटक है। और मित्रों आपको बता दें कि यह दुर्व्यसन यानी बुरी आदतों से जो ग्रसित समाज था उसका चित्रण करने के लिए लिखा गया। और 1886 ईस्वी से ही इसे थोड़ा थोड़ा करके वह समय समय पर अपनी आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, पर इसे पूरा न कर सके, यह अधूरा है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वीरांगना रहस्य महानाटक कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता था, तो इसका सही उत्तर होगा आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न, चौधरी बद्रीनारायण जी की समस्त रचनाएं किस संग्रह में संकलित है? यानी चौधरी बद्रीनारायण जी की समस्त रचनाएं किस रचना में या किस संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम घन सर्वस्व। मित्रों याद रखिएगा कि प्रेम घन सर्वस्व के नाम से इनके 3 भाग निकाले गए थे। जो प्रथम भाग की बात करें तो ये 1909 में निकाला गया था, और बाकी जो और अलग अलग भाग है वो 1909 के बाद निकाले गए। और मित्रों यानी प्रेम घन सर्वस्व के नाम से इनकी समस्त रचनाओं को 3 भागों में निकाला गया। अब हम चर्चा करें चौधरी बद्रीनारायण जी की प्रमुख रचनाओं से संबंधित, यानी चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। और मित्रों इन रचनाओं और इनका जो समय काल दिया हुआ है कोष्टक में, उन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बात करें आज के इनकी पहली रचना की, होली की नकल, जो 1885 में निकाली गई यानी लिखी गई थी। दूसरी रचना की बात करें तो मन की मौज, जो 1887 ईस्वी में लिखी गई। हार्दिक हर्षादर्श, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई। आनंद भदाई, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद हम बात करें तो लालित्य लहरी, जो 1902 में लिखित रचना है। और मयंक महिमा की बात करें तो ये 1922 में लिखित रचना है। और सौभाग्य समागत, यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो सौभाग्य समागत रचना है, ये 1922 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, आनंद अरुणोदय का प्रकाशन 1900 यानी उनका लेखन 1906 ईस्वी में हुआ। और भारत बधाई की बात करें तो ये 1903 ईस्वी में लिखित रचना है। अब बात करें अगले प्रश्न की, बद्रीनारायण चौधरी जी ने मिर्जापुर धुन के जो कजली गानों का संकलन है वह किस नाम से किया है? यानी चौधरी बद्रीनारायण ने मिर्जापुर धुन के जितने भी जो कजली गाने हैं उनका संकलन किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कजली कादम्बनी। अगला प्रश्न, चौधरी साहब का भाषा विषयक आदर्श
मिश्र यानी प्रताप नारायण मिश्र तथा बालकृष्ण भट्ट जिसे थोड़ा बहुत भिन्न था। यानी चौधरी बद्री नारायण का भाषा विषयक जो आदर्श है वो मिश्र तथा भट्ट जी से थोड़ा भिन्न था। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी की गीतात्मक रचनाएं किस भाग में संकलित है? यानी बद्री नारायण चौधरी की जो गीतात्मक रचनाएं हैं वह किस भाग में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम घन सर्वस्व के तीसरे भाग में। और मित्रों, अब हम बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। प्रेम घन सर्वस्व में कब से कब तक की रचनाएं संकलित है? यानी प्रेम घन सर्वस्व में कब से कब तक की रचनाएं संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा 1875 से लेकर के 1922 तक की रचनाएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।